एक बार गरुड़ ने बड़े गर्व के साथ श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या इस संसार में मुझसे भी तेज गति से उड़ने वाला कोई जीव है? भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहाँ से चले गए। यह देखकर सुदर्शन चक्र ने भी गर्व से पूछा, इस सृष्टि में क्या मेरी शक्ति से बढ़कर कोई और अस्त्र है? श्री कृष्ण फिर वही मौन और मुस्कान देकर वहाँ से चले गए। यह सब सुनकर सत्यभामा ने कहा, त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता से भी क्या मैं अधिक सुंदर नहीं हूँ? इस युग में मेरे सौंदर्य की बराबरी कौन कर सकता है? तब श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि इनके अहंकार को तोड़ना। उन्होंने गरुड़ को बुलाकर कहा, हिमालय की गुफाओं में एक महान वानर तपस्या कर रहा है, वहाँ जाकर उससे कहो कि द्वारका में उसके लिए सीता और राम प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर सुदर्शन चक्र से कहा, द्वार पर पहरा दो, चाहे कितना भी महान व्यक्ति आए उसे अंदर मत आने देना। और सत्यभामा से कहा, तुम महारानी की तरह सच कर आओ। गरुड़ हिमालय पहुंचा और हनुमान से श्री कृष्ण का संदेश गर्व से सुनाने लगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही हनुमान गरुड़ से 1000 गुना तेजी से उड़कर निकल गए। यह देखकर गरुड़ आश्चर्यचकित रह गया। हनुमान द्वारका पहुंचे और राम रूप में बैठे श्री कृष्ण के सामने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान मुस्कुराकर बोले, स्वामी एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। फिर हनुमान ने सत्यभामा की ओर देखकर पूछा, स्वामी ये दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा के अहंकार को केवल हनुमान के माध्यम से तोड़ दिया। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली जरूर लिखें। एक बार गरुड़ ने बड़े गर्व के साथ श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या इस संसार में मुझसे भी तेज गति से उड़ने वाला कोई जीव है? भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहाँ से चले गए। यह देखकर सुदर्शन चक्र ने भी गर्व से पूछा, इस सृष्टि में क्या मेरी शक्ति से बढ़कर कोई और अस्त्र है? श्री कृष्ण फिर वही मौन और मुस्कान देकर वहाँ से चले गए। यह सब सुनकर सत्यभामा ने कहा, त्रेता युग में आपकी पत्नी सीता से भी क्या मैं अधिक सुंदर नहीं हूँ? इस युग में मेरे सौंदर्य की बराबरी कौन कर सकता है? तब श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि इनके अहंकार को तोड़ना। उन्होंने गरुड़ को बुलाकर कहा, हिमालय की गुफाओं में एक महान वानर तपस्या कर रहा है, वहाँ जाकर उससे कहो कि द्वारका में उसके लिए सीता और राम प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर सुदर्शन चक्र से कहा, द्वार पर पहरा दो, चाहे कितना भी महान व्यक्ति आए उसे अंदर मत आने देना। और सत्यभामा से कहा, तुम महारानी की तरह सच कर आओ। गरुड़ हिमालय पहुंचा और हनुमान से श्री कृष्ण का संदेश गर्व से सुनाने लगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही हनुमान गरुड़ से 1000 गुना तेजी से उड़कर निकल गए। यह देखकर गरुड़ आश्चर्यचकित रह गया। हनुमान द्वारका पहुंचे और राम रूप में बैठे श्री कृष्ण के सामने प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान मुस्कुराकर बोले, स्वामी एक चक्र ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। फिर हनुमान ने सत्यभामा की ओर देखकर पूछा, स्वामी ये दासी कौन है? मेरी माता सीता कहाँ है? इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा के अहंकार को केवल हनुमान के माध्यम से तोड़ दिया। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली जरूर लिखें।